कालू कौवा बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। जंगल में किसी भी पंछी को मजबूरी होती थी तो कालू कौवा उस पंछी की मदद करता था। इतना कुछ करने के बाद भी जंगल के सारे पंछी कालू कौवा को ही दोषी मानते थे और उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। जो भी हो, मैं जंगल के सारे पंछियों की मदद करूंगा। वो मुझे अच्छा समझे या बुरा समझे वो उनकी बात है, लेकिन मैं तो अच्छा हूँ ना। कालू कौवा एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो अपने आप में बहुत ज्यादा खुश रहता था, लेकिन उस पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली थी। ये बात उसे पता नहीं थी। एक दिन जंगल में दूसरा कौवा आता है। वो बहुत ही ज्यादा बदमाश होता है। वो जंगल में आते ही सभी पंछियों के अंडे चुराने के बारे में सोचने लगता है। वो अंडे के पास जाता है और बोलता है, इन अंडों को देखकर बहुत जोरों की भूख लग गई। ये तो बहुत स्वादिष्ट अंडे होंगे। ये बोलकर वो बदमाश कौवा सोनी चिड़िया के सारे अंडे लेकर वहाँ से चला जाता है और झाड़ियों के पीछे नुकाकर खाने लगता है। जब सोनी चिड़िया अपने घोंसले में आती है और देखती है अंडे नहीं है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरे अंडे कौन चोरी करके ले गया? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अंडों में से नन्हे नन्हे बच्चे निकलने वाले ही थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं भला? मेरे अंडे को कौन चुरा के ले गया? मेरे सारे अंडे मुझे वापस चाहिए। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी वहाँ पर अच्छा वाला कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ सोनी बहन, तुम इतना क्यों रो रही हो? मुझे तो ये बात तुम बता ही सकती हो। क्या बताऊं कालू भैया, मेरे सारे के सारे अंडे किसी ने चोरी कर लिए हैं। अगर मेरे सारे अंडे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरे अंडे चाहिए। तुम रोना बंद करो सोनी बहन। मैं जंगल के सारे पंछियों को जानता हूँ, सब बहुत अच्छे हैं। वो इस तरह की हरकतें कभी नहीं करेंगे। तुम यहीं पर रहना, मैं आता हूँ तुम्हारे अंडों को खोज कर। उसके बाद कालू कौवा उड़ते उड़ते अपने तोते दोस्त के पास पहुँच जाता है। अरे तोते भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, सोनी बहन का सारा अंडा चोरी हो गया है। वो बहुत ज्यादा रो रही है, लेकिन जंगल के सारे पंछी बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये जंगल के पक्षी का काम नहीं है। कालू, मुझे ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर उसका अंडा खो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो दिन भर सोता रहता हूँ। मुझे परेशान मत किया करो, जाकर दूसरे पंछियों से पूछो। अरे तोते भैया, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो बस आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ। वाह कालू कौवे, मुझे तो तुम्हारी बोली से यही लग रहा है कि तूने ही सारे अंडे चुराए हैं, क्योंकि जंगल में जब भी कोई बुरा काम होता है तो वो काम तू ही करता है कालू कौवे। ये बात जंगल के सारे पंछियों को अच्छे से पता भी है। यहाँ से तुम चले जाओ और मेरा दिमाग एकदम खराब मत करो, नहीं तो मैं सारे पंछियों को ये बता दूंगा कि तुमने ही सारे अंडे चुराए हैं। तोता भैया, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा बुरे निकले। मैं अपना दोस्त समझकर तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुम तो दुश्मनी निकाल रहे हो। एक दिन याद रखना, तुम बहुत ज्यादा पछताओगे तोते भैया। ये बोलने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है गुस्से में। फिर तोता अपने मन में सोचता है, जब तक जाकर ये कालू कौवा जंगल में मेरी बुराई करे, मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं तो ये कालू कौवा मुझे ही जंगल में बदनाम कर देगा और चोरी के इल्जाम में फंसा देगा। वो तोता जल्दी से सोनी चिड़िया के घोंसले के पास आता है। तब भी सोनी चिड़िया बेचारी बैठकर वहाँ पर रो रही होती है। वो तोता सोनी चिड़िया से पूछता है, अरे सोनी बहन, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? और तुम्हारा अंडा मिला कि नहीं? नहीं तोते भैया, मुझे मेरा अंडा अभी तक नहीं मिला। क्या आपने मेरे अंडे को चुराते हुए किसी भी पंछी को देखा है? देखो सोनी बहन, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब भी जंगल में कोई भी गड़बड़ी होती है तो बोलो किसका हाथ होता है। मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा अंडा किसने चुराया है। तोते भैया, प्लीज जल्दी बता दो कि मेरा अंडा किसने चुराया है। अगर मेरे अंडे नहीं मिले तो तोते भैया मैं मर जाऊंगी। देखो बहन, मैं तो कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारा अंडा उस कालू कौवे ने ही चुराया है। अच्छा ठीक है सोनी बहन, अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं तोते भैया, आप मत जाइए, आप रुकिए। कालू कौवा मेरे अंडे को पता लगाने के लिए गया है और वो आता ही होगा, और वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता है, मुझे पता है। लेकिन फिर भी आपके बोलने पर मैं ये बात उससे जरूर पूछूंगी। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कौवा अपने मन में ये समझ जाता है कि उस तोते ने अपने चाल चल दी है मुझे फंसाने के लिए।
कालू कौवा को देखकर सोनी चिड़िया उससे बोलती है, कालू कौवा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा अंडा चोरी किया। मैं तो तुम्हें अपनी दोस्त की तरह समझ रही थी, लेकिन तुम तो चोर निकले और मेरे सारे अंडे तुमने चुरा लिया। प्लीज कालू कौवा, मेरे सारे अंडे को मुझे वापस कर दो। नहीं सोनी बहन, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, मैं तुम्हारा अंडा भला क्यों चोरी करूँगा। तभी तोता बोलता है, अरे वाह कालू कौवे, तुम तो बहुत सियाने निकले। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से मुंह लगाते हो। मैंने अपने आंखों से देखा है तुम्हें अंडा चुराते हुए। अभी तुम बहाना बना रहे हो। मैं जानता था तुम बदमाश और झूठे हो। तोते भैया, तुमने अच्छी चाल चली है, लेकिन याद रखना ये चाल एक दिन तुम्हें ही भारी पड़ेगी। मुझे नहीं करनी है सब पंछियों की मदद। जिसने जैसा किया है उसको वैसे ही सजा देगा भगवान। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ ये जंगल को छोड़कर। सोनी बहन, तुमको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना? तुम इस तोते की बात पे यकीन करो। ये तोता बस मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है और मुझे फंसाने की भी। इतना बोलने के बाद कालू कौवा वहाँ से गुस्से में चला जाता है, लेकिन फिर भी बदमाश कालू कौवा एक घोंसले में जाता है और फिर से अंडे चोरी कर लेता है। उस बदमाश कालू कौवे को अंडे चोरी करते हुए तोता देख लेता है। फिर तोता उस बदमाश कालू कौवा से कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि जंगल के सारे पक्षियों के अंडे तुमने ही चोरी किए हैं। अगर तुमने सारे पंछियों के अंडे खा लिए हैं तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जब जंगल में मामला शांत हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा और तुम्हें खाने के लिए ढेर सारे अंडे भी दूंगा। फिर बदमाश कालू कौवा उस तोते से बोलता है, अरे वाह तोते भैया, तुम तो बहुत अच्छे दोस्त निकले। मैं तुम्हारे बोलने से जा रहा हूँ, तुम मुझे बुलाना और फिर से बहुत सारे अंडे देना खाने के लिए। लेकिन जाते जाते मेरा एक काम करके जाना। तुमने जितने भी अंडे खाए हैं वो कालू कौवा के घोंसले में रख देना ताकि मैं उसे अच्छे से फंसा सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो झूठ बोल रहे हो एक न एक दिन तुम जरूर फंसोगे। अरे तुम तो उस कालू कौवा से भी ज्यादा अकड़ दिखा रहे हो। तुमने ही जंगल के सारे पंछियों के अंडे खाए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खाया हो। अब भाषण बंद करो और अंडे के छिलके जाकर उस कालू कौवा के घोंसले में रख दो। जब वो बदमाश कालू कौवा अंडे के छिलके को घोंसले में रखने के लिए जा रहा होता है तभी वहाँ पर सोनी चिड़िया उसे देख लेती है। वो समझ जाती है कि ये सब बदमाश कालू कौवा का ही काम है। बदमाश कालू कौवा जैसे ही अंडे के छिलकों को घोंसले में रखता है, सोनी चिड़िया पीछे से उसे पकड़ लेती है और उसे बांध देती है। फिर जंगल के सारे पंछी मिलकर उस कालू कौवे को बहुत मारते हैं। फिर वो बदमाश कालू कौवा उन लोगों से कहता है, हाँ मैंने ही जंगल के सारे पंछियों के अंडे चुराए हैं और उसे खाया भी है, लेकिन मुझे तोते ने कहा खाया तो कोई बात नहीं, तुम इस जंगल से चले जाओ, आओगे तो फिर ज्यादा अंडे खिलाऊंगा। लेकिन जाते जाते अंडे के सारे छिलके को कालू कौवा के घोंसले में डालकर चले जाना। अब जंगल के सारे पंछियों के बदमाश कालू कौवा और तोता की सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए जंगल के सारे पंछी मिलकर बदमाश कालू कौवा और तोता को जेल में डाल देते हैं और ईमानदार कालू कौवा को फिर से अपने जंगल में बुला लेते हैं। और सभी लोगों को ये भी पता चल जाता है कि वो बहुत ही ईमानदार कौवा है। उसके बाद जंगल के सारे पंछी आपस में मिलजुल कर और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और झूठ की हार। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज की स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस तरह के मजेदार स्टोरीज आपके पास आती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।